मैं सत्यता बताता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक बार जब भी समय मिले तो उस पिक्चर को जरूर देखना। आपको पता चलेगा कि आप कितने दुर्भाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली नहीं, आप कितने दुर्भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आप कोई जब उस पिक्चर को देखोगे तो आपको पता होगा कि जो व्यक्ति अपने धर्म और संस्कृति से हट जाता है उस व्यक्ति का संपूर्ण परिवार और वह संपूर्ण विनाश कैसे होता है, और कितना बड़ा एजेंडा इस हिंदू समाज को खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी मिशनरियां, बड़े बड़े लोग बहुत बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत पैसा। लेकिन हम हिंदू इतने भोले भाले हैं कि उन समस्याओं को समझ नहीं पाते। और उसमें दोषी हमारे ये बच्चे नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बच्चे नहीं है दोषी, दोषी हम ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें एक बेटी थी, जब मैं सुन रहा था, जब उसके साथ में वो दुर्घटना हुई कि उसे प्रेम के जाल में फंसाया गया और फंसाने के बाद में उसके साथ में अवैध संबंध बनाए गए, उसके बाद में उसकी वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाने के बाद में उसे आतंकवादी बनाने का प्रयास किया गया। और जब वह लड़की किसी प्रकार से चंगुल से बच के आ गई तब उस बेटी की वीडियो वायरल कर दी गई और बेटी ने समाज की शर्म की लाज की वजह से आत्महत्या कर ली। और ये बिल्कुल सत्य घटना है, ये कोई एक नहीं है। ऐसी मेरे जीवन में ना जाने कितनी स्वयं मैंने ऐसी घटनाएं देखी हैं। मैंने ना जाने इस लव जिहाद नाम के शब्द से हजारों बेटियों को बचाने का प्रयास किया है और बहुत बचाई हैं। लेकिन उन बेटियों को कैसे बचाएं जो इस वक्त इस मोबाइल नाम के कैमरे में कैद हैं। जब एक बेटी के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी लोक लाज होती है, वो प्रेम के बस अपना शरीर पूरा संपूर्ण समर्पित कर देती है। उसे उस प्रेम के चक्कर में अपना ना घर दिखता है, ना परिवार दिखता है, ना कुछ दिखता है। वो सब कुछ छोड़ करके उसके साथ चल देती है। उसे लगता है दुनिया का सबसे अच्छा इंसान यही है। लेकिन मैं उन बेटियों से एक बात बड़ा स्पष्ट करके कह देना चाहता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में सबसे शुद्ध प्रेम तुम्हें तुम्हारे माता पिता कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बाकी सब तुम्हारे शरीर के भूखे हैं, सब तुम्हारे शरीर के। इसीलिए जिन माता पिताओं ने हमें जीवन में आदर, सम्मान, सत्कार, छत दी है ना, उनका सम्मान रखने के लिए बहुत कुछ भी करना पड़े तो बहुत कुछ कर जाना चाहिए। और उन परिवारों से मेरा एक निवेदन है कि यदि आप अपने बच्चों को, बेटियों को, परिवारों को, हिंदू धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपको अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी ही होगी। आज मुझे जब हंसी आती है, जब हम बच्चों, यदि मैं आपसे ही पूछ लूं कि 18 पुराणों के नाम क्या है, पढ़ना छोड़ो, आप 18 पुराणों के नाम नहीं बता सकते। आपसे यदि मैं ये पूछ लूं कि चारों वेदों में कितने मंत्र हैं, आप चारों वेदों के मंत्रों की संख्या नहीं बता सकते। यदि आपसे मैं पूछ लूं अपने यहां पर कितने शास्त्र हैं, तो आप उन शास्त्रों को भी नहीं बता सकते। आपने अपने धर्म ग्रंथों से इतनी दूरियां बनाई हुई हैं, तो फिर भी आप सोचते हो कि आपका हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वो जीवित रह पाएगी? नहीं। जहां जहां संस्कार विहीन संतानें हो जाती हैं, वो परिवार खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए उन्हें बताना होगा और उन्हें कहवाना होगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उस मूवी को जब मैं देखा
तो उसमें जो अन्यत्र धर्म की जो एक लड़की होती है वो हमारे धर्म के लोगों से पूछती है कि तुम्हारा भगवान ऐसा कैसा है जो जिसके कारण से मतलब एक स्त्री के लिए रोता हो, अन्यत्र प्रकार की चीजें। मैं बताऊं हमारे देवता कैसे हैं, बताएं। यदि किसी के मजहब में पंथ में हो तो एक को उठा के लाना, बस चैलेंज से कह रहा हूं। बताएं हमारे देवता कैसे हैं। हमारे देवता वो हैं जब कभी विपत्ति आती हो तो हमारे देवता ऐसे हैं जो पत्थरों को भी पानियों में तैराने का सामर्थ्य रखते हो, जो एक पूंछ में आग लग जाए तो लंका को जलाने का सामर्थ्य रखते हो, और जब कभी किसी का जीवन संकट में पड़ जाए तो संजीवनी उठा करके आकाश में चलने का सामर्थ्य रखते हो। ये हिंदुओं के देवता हैं। और जब कभी समाज में विपत्ति आए तो हिंदुओं की नारी ऐसी हैं, हिंदुओं की दुर्गा ऐसी हैं कि मां जगदम्बा बन करके शेर पर चढ़ करके उसको भी थामने का सामर्थ्य रखती हैं। है तुम्हारे यहां कोई ऐसा है? हम हिंदू ऐसे हैं जो भोजन करने पहले से मां अन्नपूर्णा के मंत्र का श्लोक बोलते हैं, प्रणाम करते हैं। भोजन करने से पहले भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये सब कुछ आपने प्रदान किया है, आप हमारी होड़ करोगे। आप अभी आए 1400 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले, भाई ये तो स्पष्ट है। इस्लाम का जन्म हुआ, वो खुद बोलते हैं कि 1400 वर्ष हमको आए हुए हैं। और हम क्या कहते हैं, हम तो अजर अमर लोग हैं। सनातन की संस्कृति कितनी बड़ी है आपको पता है। स्वयं कहते हैं महाभारत के युद्ध के हुए 5000 कुछ वर्ष हुए अभी, तो आप तो भगवान कृष्ण के बाद के कितने बाद में आए, उससे पहले ना जाने कितने महापुरुष आ गए। हम विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति के लोग हैं। और ये याद रखना मेरे भैया, इस हिंदू को खत्म करने के बहुत प्रयास हुए हैं, बहुत प्रयास हुए हैं। आपको शायद नहीं पता क्योंकि आप सभी ने वो दृश्य देखा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि आपको ये बताना बहुत जरूरी है। कोई ये जो अफगानिस्तान को हम देखते हैं, माता गांधारी का जो प्रदेश है अफगानिस्तान, ये भारत का टुकड़ा था। जिसको आज हम पाकिस्तान के रूप में देखते हैं, ये भारत का टुकड़ा था। स्वयं भगवान राम के जो पुत्र हैं लव, वो लाहौर के थे, उनकी राजधानी थी। उसके बाद में बांग्लादेश, हमारे कितने सिद्ध स्थल वहां पर हैं। नेपाल, हमारी माता जानकी उधर की थी। ना जाने कितने, ये जो अखंड भारत के रूप में हम इसे देखते हैं ना, ये भारत कितना सुंदर होगा आपने कल्पना करी। कितनी हानि इस हिंदू समाज के लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लिए लोगों ने की, और हम ऐसे सिकुड़ते चले गए। और आज वो इतना षड्यंत्र करते हैं, इतना षड्यंत्र करते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जब एक बेटी को वो हमसे लेकर के चले जाते तो उसका क्या करते हैं आपको पता है? वो शादी करा देते हैं षड्यंत्र के तहत। उस शादी करने के बाद में उस लड़के को बाकायदा एक सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है बाकायदा, कि तुम यदि एक हिंदू लड़की को बहका करके फुसला करके लेकर के आओगे तो तुमको 25 लाख रुपए मिलेंगे। और जितना इस लड़की पर तुम खर्च कर सकते हो कीजिए। ये गाड़ी चाहिए, इसे घोड़ा चाहिए, इसे बाइक पर घुमा, रेस्टोरेंट लेके जा, जहां लेके जाना है जाओ। और बेटी को लगता है कि मेरे माता पिता ने तो आज तक मेरी इतनी इज्जत की नहीं, इतनी रेस्पेक्ट की नहीं, तो मेरे माता पिता से ज्यादा तो मुझे यही प्रेम करता है। क्योंकि माता पिता तो अपनी बेटियों को बड़े संभाल के रखते हैं ना, सभी रखते हैं। तो बेटियों को लगता है कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती। ऐसा नहीं है। देखिए एक बात आपसे पूछूं, यदि तुम्हारे पास में एक हीरा हो और तुम्हारे पास में एक लोहा हो, तो तुम हीरे को कहां पर रखोगे और लोहे को कहां पर रखोगे? बताओ, क्या स्थान तय करोगे? हीरे को आप सुरक्षित जगह पर रखोगे या नहीं रखोगे? और लोहे को आप कहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कीमत बहुत कम है। तो कीमती जो चीजें होती हैं
उन्हें संभाल कर रखा जाता है। और बेटियां हमारे घर की सबसे कीमती हैं, इसलिए माता पिता भी उन्हें संभाल कर रखते हैं। और बेटियों की या बेटों की ये जिम्मेदारी भी है कि वो जो उन्हें संभाल कर रख रहे हैं वो भी उनको संभाल कर रखें। जब बेटियां चली जाती हैं किसी कारण से, तो कारण से अब यदि देश में होंगी तो मिल सकती हैं, यदि देश से बाहर चलेगी षड्यंत्र के तौर पर तो ढूंढना बड़ा असंभव हो जाता है। फिर वो पिटाई, मार पीट, केवल तुम एक संतानों को जन्म देने वाली, आतंकवादियों को जन्म देने वाली वो लड़की मशीन बन जाती है कि उसके जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब आतंकवादी बनेंगे। और जब तुम्हारा शरीर काम नहीं करता तो तुम्हारे शरीर के अंग निकाल निकाल करके बड़ी बड़ी मार्केट में बेचे जाते हैं। तुम उनके लिए जिंदगी जितने की हो उससे महंगी तुम मरी हुई हो। यदि कोई भी बेटी या कोई भी परिवार अपने परिवार की दुर्गति या अपनी दुर्गति नहीं कराना, तो पूरे जीवन पर्यंत विवाह हो या ना हो, लेकिन किसी विधर्मी से विवाह नहीं करना सबसे सुखमय हिंदू धर्म है, सबसे सुखमय। और सभी माता पिताओं से एक मेरा निवेदन भी होगा कि अपने बच्चों को अपने घरों में संस्कार जरूर दें, उन्हें बताएं अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, उन्हें बताएं अपने महापुरुषों के बारे में, उन्हें बताएं अपने जो बड़े बूढ़ों ने कितने हमने त्याग किए, उन्हें बताएं हमारा देश किस प्रकार से गुलामियत की जंजीरों में फंसा हुआ था, किस प्रकार से कितने लोगों ने बलिदान देकर के इस देश को बचाया है। उन्हें देश की गौरव की गाथा को आपको सुनाना ही होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप तो जाओगे ही जाओगे, आपके साथ साथ आपका सम्मान भी चले जाएगा। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कारित करना जरूरी है।